हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त आसिफ मौज़म जामी। और आज का मेरा टॉपिक है कम्युनिकेशन। अपने बच्चों से बातचीत आप कैसे करते हैं और आपका बच्चा आपसे कितनी बातें शेयर कर लेता है, यही मौजू है आज का। और इस मौजू पे बात करने से पहले मैं एक बच्चे की एक सच्ची कहानी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। एक क्लास 5 का सरकारी स्कूल का बच्चा था। स्कूल से उसे होमवर्क मिलता है। बच्चा 3 दिनों तक बगैर होमवर्क के जाता है। चौथे दिन टीचर को गुस्सा आता है और टीचर उसकी पिटाई करके वापस घर भेज देते हैं। बच्चा घर जाता है। सारी बात पेरेंट्स को, माँ बाप को पता चलता है कि बच्चे की पिटाई हुई है इसलिए कि होमवर्क नहीं किया है। दोस्तों, विडंबना इस बात की है कि ना गार्जियन और ना ही स्कूल टीचर किसी ने ये जानने की कोशिश की कि भाई ये बच्चा आखिर मेरा ये होमवर्क क्यों नहीं किया है। और हकीकत ये था उस बच्चे के साथ कि वो बच्चा कुछ दिन पहले अपनी किताब खो दिया था। अब वो बच्चा डर से ना स्कूल को कह रहा है ना ही माँ बाप को कह रहा है कि भाई मैं इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरे पास किताब नहीं है। दोस्तों, ये वाकया मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि इस वाकये के साथ, इस कहानी के साथ आप अपने बच्चों के ज़िंदगी में झांकिए और ख़ुद से भी सवाल करिए और इसको फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। देखिए कि क्या आपका बच्चा आपसे खुल के बातें करता है, क्या आपका बच्चा सारी बातें शेयर कर लेता है या झिझक है। वो आपसे खुल के बातें नहीं कर रहा है अगर, तो ये बिल्कुल हेल्दी नहीं है। बच्चा जब तक कि आपसे खुल के नहीं बातें करता, सब चीज़ शेयर नहीं करता है और बहुत सारी बातें छिपा कर रखता है, तो ये एक्सपर्ट्स इसको मानते हैं कि ये हेल्दी ग्रोथ नहीं है बच्चे का। ये वो बाधा करेगा उसको इमोशनल ग्रोथ में, उसके इंटेलेक्चुअल ग्रोथ में। दोस्तों, ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट हैं जॉन बॉल्बी, उनका कहना है कि जो बच्चा अपनी माँ से नहीं कम्युनिकेट कर सका, वो बच्चा ज़िंदगी में कभी अपने आप से भी कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। यानी जो बच्चा माँ से नहीं बात कर सका, वो ज़िंदगी में अपने आप से नहीं बात कर सकेगा। यानी अपने आप से नहीं बात कर सकेगा, यानी कि जो जिस लेवल पे उसको आकर के खुल के ज़िंदगी जो जीने की जो 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 ज़रूरत है, वो बच्चा नहीं कर पाएगा। अब ये एक अलग मौजू है ये। फ़िलहाल हम लोग इसी पे रहते हैं कि बच्चा हमसे अगर असहज है, वो हेल्दी नहीं है। और बच्चा असहज क्यों है? क्या वजह है कि बच्चा खुल के बातें नहीं कर रहा है? वो इसलिए कि हम लोगों ने उससे दूरी बना के रखी है। उस लेवल पे हम बच्चों के साथ डील नहीं कर रहे हैं जिस लेवल पे हम लोगों को आकर के उससे साथ डील करना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, कम्युनिकेशन जो है हमारा बच्चों के साथ होता है, वो कई तरह से होता है। पॉजिटिव कम्युनिकेशन भी हम लोग करते हैं, निगेटिव कम्युनिकेशन भी करते हैं। अब जैसे कि मैं आपको एक मिसाल देता हूँ इसको समझने समझाने के लिए कि अगर आपका बच्चा आपके पास आता है और वो कहता है कि पापा, मुझे ये आपसे बात करनी थी इस बारे में और ये प्रॉब्लम है मेरे साथ। अब आप कहते हैं कि अच्छा ठीक है, बाद में आना, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ। एक तो ये अप्रोच हो गया, और ये अप्रोच हो गया आपका निगेटिव अप्रोच। दूसरा ये पॉजिटिव अप्रोच क्या हुआ कि आप अपने काम पे अगर हैं तो ठीक है, रुक जाए थोड़ी देर के लिए, आप पूरी तरह से उसके ऊपर अटेंशन दें, ध्यान दें उस पर, और बोलें कि भाई बच्चे, बेटा बेटी, बताओ क्या बात है, और प्यार से उससे उसको सुने। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अगर आप ऊंचे खड़े हैं, आप नीचे आइए, बच्चों से आंखों में आंखें डाल करके उनके लेवल पे आके बात करिए, ताकि आप उसको इतना कंफर्ट लेवल पे ले आइए बच्चों को कि बच्चा आपसे खुल के बातें करे, सारी बातें खुल के बताएं। दोस्तों, आज के डेट में, आज की जो तारीख़ है, आज के जो हालात हैं हमारे इर्द गिर्द में, यानी कि मैं इंटरनेट की दुनिया की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर बच्चे कहीं से कहीं कनेक्टेड हो जाते हैं, कहीं से दोस्त बन जाते हैं। ऐसे दौर में दोस्तों और ज़्यादा ज़रूरत है कि बच्चा आपसे खुल के बातें करे। क्योंकि देखिए, अगर बच्चा आपसे बातें नहीं करता है तो फिर वो किससे बात करेगा? वो ज़ाहिर सी बात है, वो बाहर में किसी के साथ वो शेयर करेगा वो। और बाहर में जिस आदमी के साथ वो शेयर कर रहा है, कौन जानता है वो अगला बंदा कौन है, क्या मशवरा देगा।
क्या सही बताएगा, क्या गलत बताएगा, ये एक है बहस। लेकिन आप अपने बच्चों को बेहतर समझ रहे हैं कि आप जानते हैं कि बच्चे को हमको कहाँ रोकना है, कहाँ चलने देना है, क्या गलत है क्या सही है, ये आपको फ़र्क समझाना है बच्चे को। तो आप अगर खुद समय नहीं देते हैं, आप अगर अपने बच्चों को खुद अपने से करीब नहीं करते हैं, तो बच्चा अपनी ज़रूरत को के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए किसी और चैनल का इस्तेमाल करेगा, जो हो सकता है कि गलत साबित हो जाए। दोस्तों, मैं यही कह रहा हूँ कि आप अपने बच्चों को इस लेवल पे करीब करिए कि आपका बच्चा खुल के आपसे बात करे, खुल के जीना सीखे आपसे। दबा दबा रहेगा, दबा दबा से ख्वाहिशें उसकी होंगी, वो बच्चा हेल्दी नहीं करेगा। जब आप उसकी बात नहीं सुनेंगे, तो एक बच्चे के अंदर एक निगेटिव सी फीलिंग आती है, वो ये कि मेरी तो कोई अहमियत नहीं है भाई, मुझे तो कोई सुनने वाला नहीं है। तो ये एक निगेटिव फीलिंग डेवलप करता है। तो इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि आप अपने बच्चों को खूब सुने, उनसे बातें करें। बल्कि एक्सपर्ट ये कहते हैं कि आप सबसे पहले एक गुड लिसनर बने, चुपचाप खामोशी के साथ सुनने वाला बनिए। बच्चा जो कह रहा है खामोशी से खूब सुनिए देर तक उसकी बातों को। लिसनर, बी ए गुड लिसनर, ये कहा गया है। तो दोस्तों, अब यह है कि जैसे कि बच्चे अगर बड़े हो रहे हैं, ठीक है, तो उनकी एक प्राइवेसी भी है। आप बड़े बच्चे हो गए हैं तो प्राइवेसी भी दीजिए, लेकिन उन पे आप वॉचफुल रहिए। हमारे कॉलीग हैं डॉक्टर फुरकान साहब, उनका वो एक अच्छी मिसाल देते हैं। वो कहते हैं कि बच्चों के और आपके बीच में अगर दीवार भी है, अगर आप दीवार बनाते हैं थोड़ी देर के लिए, तो दीवार भी शीशे का होना चाहिए, ताकि आप उन्हें देखते रहें, आपकी निगाहों से वो ओझल नहीं हो। तो दोस्तों, इस बात की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि होता क्या है गांव में, मैंने देखा है कि आदमी इसकी वो अहमियत नहीं देता है। वो इसकी ज़रूरत नहीं समझता है कि उसके बच्चों को, उसे अपने बच्चों के साथ बैठना चाहिए, बातें करनी चाहिए, और उसको इतना कंफर्ट लेवल पे ले आना चाहिए कि बच्चा खुद ब खुद सारी बातें बच्चों से, अपने गार्जियन से शेयर करे। तो मेरे दोस्तों, यही मेरा मौजू है कि आप अपने बच्चों से दोस्ताना ताल्लुक़ रखें, एक फ्रेंडली वे में आप उनके साथ बिहेव करें। आप एक रिस्पेक्ट का दायरा ज़रूर हो, लेकिन बच्चा फ्रेंडली फील करे। ऐसा ना हो कि आप उस कमरे में हैं तो बच्चा डर से उस कमरे में बैठा हुआ है। बहुत घरों में ऐसा होता है कि गार्जियन इतने सख्त हैं कि बच्चा वहाँ बैठ ही नहीं सकता जहाँ उनके माँ बाप बैठे हैं, या ख़ासतौर से फादर जहाँ बैठे हैं। तो दोस्तों, इस चीज़ों को, अपने बच्चों और आपके बीच में दूराई को कम करना है, मोहब्बत को बढ़ाइए, केयर को बढ़ाइए, ताकि आपका बच्चा हेल्दी तरीके से परवान चढ़ सके। दोस्तों, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। आप पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।